सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एंट्री सैयद अमीनुल खादिर और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो मेरे अहबाब ने अख्तर भाई ने मुझे बताया कि अब्दुल रज़्ज़ाक भाई का हुक्म है औलाद की तरबियत के हवाले से गुफ्तगू की जाए। मुमकिन है ऐलान हुआ होगा तो आपने ये सोचा होगा औलाद की तरबियत कैसे करना चाहिए, हमें ये बताया जाएगा। यकीनन हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात रखना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी औलाद को जहन्नम से बचाना चाहते हो, जिसको अल्लाह ने जिम्मेदारी भी दी है, मेरा अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को, अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। गोया के माँ बाप को जिम्मेदारी दी जा रही है, माँ बाप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। औलाद की तरबियत कब करें? जब पैदा हो जाए तब करें। आम तौर पर फिक्र ये पैदा होती है, आम तौर पर सोच ये पैदा होती है, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी तो मेरी बच्ची छोटी है, तरबियत की अय्याम तो बाद में आएंगे। बच्चा गाली दे रहा है, देने दिया जाए, जब बड़ा होगा तो समझा लेंगे। बच्चा गाने गुनगुना रहा है, गुनगुनाने दिया जाए। बच्चा नाच रहा है, नाचने दिया जाए, जब बड़ा होगा तो समझा लिया जाएगा। याद रखें, बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी तरबियत का एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। जब बच्चा मां के पेट में आता है तभी से तरबियत के मराहिल शुरू हो जाते हैं। बच्चा मां के पेट में रहता है तो मां के पेट में रहते रहते वो बच्चा मां के हरकत और सकनात को देखता है, मां के शबो रोज को देखता है, मां के रातों दिन को देखता है। जब एक बच्चा मां के पेट में 4 महीने के हमल की हैसियत से होता है, यानी 3 चिल्ले उस पर गुजर जाते हैं, तो बच्चे के अंदर जान पैदा हो जाती है। फिर वो मां को देखता है, मां क्या कर रही है, मां क्या बोल रही है, मां क्या सोच रही है। मां की सोच का असर बच्चे पर पड़ता है, मां की फिक्र का असर बच्चे पर पड़ता है। यहां हया के पर्दे में एक बात कहना चाहता हूं, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। जब किसी औरत के शिकम के अंदर हमल रहता है तो डॉक्टर ये मशवरा देता है, इसको टेंशन नहीं देना। क्यों टेंशन नहीं देना? इसलिए कि अगर टेंशन दोगे तो बच्चे के दिमाग पर इसका असर पड़ेगा। आप मुझे बताएं, आखिर मां का टेंशन बच्चे के दिमाग पर कैसे पड़ सकता है? लेकिन डॉक्टर कहता है तो आप मानते हैं, अगर बच्चे का पर मां के टेंशन का असर पड़ सकता है तो मां की सोच का असर नहीं पड़ सकता। बल्कि कभी कभी तो अगर किसी औरत के शिकम में बच्चा है और उसे सदमा दिया जाए तो वो बच्चा गिर भी जा सकता है, वो बच्चा हलाक भी हो सकता है। आप मुझे बताओ, बच्चा मां के दिमाग में तो नहीं रहता, बच्चा मां के पेट के अंदर रहता है, लेकिन अल्लाह ने ऐसे कनेक्शन जोड़ दिए हैं। मां की सोच का असर बच्चे पर, मां की फिक्र का असर बच्चे पर, मां के दिमाग का असर बच्चे पर, मां की गिज़ा का असर बच्चे पर, मां के बोल का असर बच्चे पर, मां की फिक्र का असर बच्चे पर, मां की गुनगुनाहट का असर बच्चे पर, मां की रातों का असर बच्चे पर, मां के दिन का असर बच्चे पर। गोया के एक एक लम्हे का असर बच्चा मां के पेट के अंदर कबूल करता है। मां को पता भी नहीं होता कि मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, मेरी हरकत और सकनात को देख रहा है, मेरे शबो रोज को देख रहा है, मेरी फिक्र को देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ो, जो तुम अय्यामे हमल में सोचती हो वो सोच बच्चे के दिलो दिमाग में मुंतकिल होते हैं। जो फिक्र करती हो वो इफ्कार और नजरियात उसके दिलो दिमाग में मुंतकिल होते हैं। इसीलिए तो उर्दू बोलने वाली मां का बच्चा उर्दू बोलता है, गुजराती बोलने वाली मां का बच्चा गुजराती बोलता है, इंग्लिश बोलने वाली मां का बच्चा इंग्लिश बोलता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी तरबियत का मंसूबा न बनाना। जब बच्चा तुम्हारे शिकम में आ जाए उसी वक्त मोहतात हो जाना, उसी वक्त एहतियात से काम लेना। इसलिए कि मां के शिकम में बच्चा आकर मां को मुकम्मल तौर पर गोया के देखता है और उसको दुनिया में आने के बाद फॉलो करता है। क्या तुमने नहीं सुना, इमाम अहले सुन्नत अल मलफूज शरीफ में फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह अकबर मेरे ख्वाजा सरकारे गरीब नवाज के
माया नाज खुलफा में खलीफा हैं, सरकारे गरीब नवाज के जानशीन हैं। आपकी उम्र अभी 4 साल की हुई है, आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी का मामला है। अल्लाह अकबर। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को, हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को इल्हाम किया जाता है, हमीदुद्दीन जा और मेरे बरगजीदा बंदे की बिस्मिल्लाह ख्वानी की महफिल में शरीक हो जा। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की उम्र बड़ी है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अभी 4 साल के बच्चे हैं। फिर क्या होता है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी महफिल में आ जाते हैं। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया महफिल के अंदर मौजूद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नन्हे से बच्चे की शक्ल में लाकर बिठाए जाते हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं कहते हैं, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मेरे ख्वाजा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आपने औज़ बिल्लाह से शुरू किया और मुकम्मल 15 पारे पढ़े। जब 15 पारे आपने सुनाए, 15 पारे सुनाने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं, शहजादे और सुनाओ। फरमाया नहीं, बस इतने ही सुनाता हूं, इसलिए कि जब मां के पेट में था मेरी मां 15 पारों की हाफिजा थी। उसने मैंने अपनी मां से सुन करके 15 पारों को याद किया, इसके आगे नहीं सुनाता। जानते हैं यही काजी हमीदुद्दीन नागौरी एक दिन वो था जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाने आए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये मां का किरदार था, इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी हो जाता है और खलीफा भी हो जाता है। आज भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों के अंदर काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मजार मौजूद है और बताया जा रहा है कि इतना बड़ा इल्म वाला, अल्लाह अकबर, मां की अच्छी परवरिश करने की बरकत से वो भी मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद और खलीफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह का वाकया सरकार गौसे पाक मेरे आका के बारे में भी मशहूर है। हुजूर गौसे पाक ने पहली ही महफिल के अंदर 17 पारे सुनाए थे। जब आपसे पूछा गया अब्दुल कादिर आगे पढ़ो, फरमाते मेरी मां 17 पारों का विर्द किया करती थी, मां से सुन करके मैंने याद कर लिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, मुझे बताओ, अगर मां कुरान की तिलावत करे तो बच्चा दुनिया में आकर के कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुनाता है। आज की माएं अल्लाह अकबर अपने बेटे को आलिम देखना चाहती है, आज की माएं अपने बेटे को शेख तरीकत देखना चाहती है, आज की माएं मुबल्लिगीन को खिताब करता सुन करके दुआएं करती है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए। अल्लाह करे आपका बेटा ऐसा ही बने। आप मुबल्लिगात को खिताब सुन करके, मुबल्लिगात का खिताब सुन करके दुआएं करती होगी, अल्लाह मेरी बेटी भी ऐसी बन जाए। लेकिन ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती है तो औलाद भी कुरान की तिलावत करती है। लेकिन अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्मी ड्रामे देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर सास बहू का सीरियल देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्में देखेगी, नंगे हीरो और हीरोइन को नाचता हुआ देखेगी, आप मुझे बताएं दुनिया में आकर के बच्चा करेगा क्या? दुनिया में आकर के बच्चा क्या गुल खिलाएगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, पहली चीज जिस वक्त मुराद से होना उस वक्त से एहतियात शुरू करना। बल्कि मैं तो ये अर्ज करता हूं, मुराद से होने की क्या बात है, हम मुसलमान हैं, जैसे ही शऊर की मंजिल पर कदम रखो अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। एक मुत्तकी और पारसा औरत की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि मां बीज है, मां बीज है। जैसा बीज जमीन में बोया जाता है वैसा ही पौधा नजर आता है। क्या आपने कभी देखा आपने बीज इमली का बोया और आम का पेड़ पैदा हो गया, आपने आम का बीज बोया और गुलाब का पौधा पैदा हो गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ख्याल खाम ख्याली है, इसलिए अपने आप को तब्दील करो। आज तो हाल ये है, अल अयाज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, औरतें निकाह से पहले अपने मंगीतर से बातें करती है। ऐसी मां को गौसुल आजम जैसा बेटा कैसे मिल सकता है? क्या तुमने ये बात नहीं सुनी? कितनी मशहूर वो बात है, मेरे गौस की अम्मी जान आज जिनके नाम के डंके बज रहे हैं, जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हुए, वो भूखे रहे तो मेरा अल्लाह कस्में दे दे करके उनको खिलाता पिलाता है, कस्में दे दे के
کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا غوث الاعظم جیسا بیٹا جس ماں کے پیٹ میں آیا اس ماں کا حال یہ تھا کہ اس ماں نے کبھی اپنے آنگن کو نہیں دیکھا, وہ ماں نے کبھی اپنے گھر کے آنگن میں قدم نہ رکھا, نہ وہ کسی کی شادی میں گئی نہ وہ کسی کی میت میں گئی, اس نے کبھی کسی اجنبی مرد سے کوئی بات نہ سنی, اس خاتون نے کسی مرد سے کبھی بات نہ کی. آپ غور کریں جب مائیں اس شان کی ہوتی ہے تو بیٹا غوث الاعظم جیسا ہوتا ہے. اللہ اپنے مقدس بندوں کو کسی آوارہ کی گود میں نہیں دیتا, اس لیے کہ کوئی کتنا بھی مقدس بن جائے اگر وہ مقدس بن کر کے کھڑا ہوگا اور کوئی کہے گا چل تیری ماں تو ایسی تھی, اس کا سارا معیار گر جائے گا. میرا اللہ اپنے نیک بندوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. اللہ مقدس بندوں کو مقدس ماں کی گود میں دیتا ہے تاکہ دنیا پکار اٹھے, ارے یہ اتنا مقدس اس لیے ہے کہ اس کی ماں بھی ایسی مقدس تھی, اس کی ماں بھی پارسا تھی, اس کی ماں بھی عظیم تھی. کیا تم نے نہیں سنا سرکار امام حسن سے کسی نے کہا حسن تیری ماں بڑی اچھی تھی, آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا, میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے سر کے بال کو کبھی اس کی اولاد نے بھی نہیں دیکھا. آپ غور تو فرمائیں, آج عورتیں بالوں کی نمائش کرنے چلی ہے, آج عورتیں جسم سے ٹچ کپڑے پہن رہی ہے. آپ مجھے بتائیں غوث الاعظم کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی جب کوئی یہ کہتا ہوگا کہ ان کے ابا نے ایک سیب کے بدلے زندگی کے برسوں مشقت میں گزارے اور ان کی امی نے کبھی پیر باہر نہ نکالا. آپ کسی بھی بزرگ کی زندگی کو دیکھیں, ان کی ماں مقدس ہے مقدس ہے مقدس ہے. جب ماں مقدس ہوتی ہے تو اولاد میں بھی تقدس پیدا ہوتا ہے. اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں, منگنی کے بعد منگیتر سے گفتگو کی اجازت نہیں, بالوں کو کھلا بے مثال ہنسی لاجواب ہو.